हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। क्या हालचाल आप लोगों का। आज हम फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो गए हैं रीजनिंग पढ़ाने। आपको इस बार ग्रुप डी किसी भी हालत में निकलवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। आप लोग लेकिन मन लगा के कंटेंट को देखें और अच्छा से पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर बनाएं। तो चलिए, आज हम आप लोगों को डायरेक्शन में वॉकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है मोमेंट पर आधारित, वो क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे कैसे इसको एग्जाम हॉल में चुटकी में हल करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें, वॉकिंग बेस्ड यानी कि मूवमेंट पर आधारित, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन यानी कि दिशा के अनुरूप और बायां दिशा यानी कि डायरेक्शन वाइज मूवमेंट और लेफ्ट राइट टर्न। आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन वाइज मूवमेंट रहेगा या फिर लेफ्ट राइट टर्न रहेगा। ये दो, एगो दिशा के अनुरूप रहेगा, एगो लेफ्ट राइट रहेगा। दो टाइप से पूछेगा, एक दिशा के अनुरूप, एक लेफ्ट राइट बाएं दाएं के टर्न से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लेफ्ट टर्न जब पूछे तो लेफ्ट टर्न यानी कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जब भी लेफ्ट टर्न बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी के उल्टा विपरीत जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे चार डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। तो इसका जो घड़ी जैसे चलता है क्लॉकवाइज, उसका एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यानी कि ऊपर से जाएंगे। सब देख रहे हैं ना, ऊपर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत जाएंगे। घड़ी की सुई दाएं ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, लेकिन जब हम लेफ्ट टर्न बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जैसे कि आपको एक चीज़ और बता दें, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होंगे। जब भी आपको पूछ दे बाएं 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 बाएं, बार बार बाएं बाएं पूछ दिए, तो वर्ग में जैसे कि बायां पूछे ना दोस्तों, बायां यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। एक वर्ग है, एक वर्ग टाइप का है, देखिए एक सेकंड, वर्ग टाइप का है। बायां जब भी पूछे, बायां तो बायां ऐसे खींचिएगा, तीर मारिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। बायां जब भी बोले दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन बनाने में आसान होंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, उसमें आसानी मिलेंगे अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज समझ गए। एंटी क्लॉकवाइज जो है आपको घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, यानी कि ऊपर की तरफ से जाना है, ऊपर की तरफ से घूमना है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ से घूमना है। तो आपको बता दें एक चीज़ और याद रखिए, अगर ऊपर की तरफ से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट टर्न बोल रहा है लेने के लिए, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप वर्ग टाइप से यहाँ स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे 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 और ऐसे, एक वर्ग बन गया बायां। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में बनाने में सहूलियत होंगे, आसानी होंगे। तो दूसरा देखिए, लेफ्ट टर्न समझ गए। अब आते हैं राइट टर्न के पास। राइट टर्न क्या कहता है दोस्तों, राइट टर्न देखिए, राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में ऐसे जाना है, नीचे से जाना है, नीचे से कहने का मतलब नीचे से जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, डायरेक्शन ऐसे जाना है क्लॉकवाइज। और आप यहाँ पे देखे थे आप, एंटी क्लॉकवाइज में बाएं से यहाँ से तीर मारे थे, ऐसे 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 चल गए थे। बार बार कीजिएगा, 10-20 बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद मजा आ जाएगा आपको। बायां टर्न होगा, अगर वही दायां टर्न में पूछ दे तो आप साउथ किधर किए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की तरफ किए थे तीर, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे आपको ईस्ट की तरफ तीर कर देना है, ईस्ट की तरफ तीर कर देना है, ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ गए ना। ये आपको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पे 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको एग्जाम, आपको जब क्वेश्चन देंगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। वॉकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है, एक दिशा के अनुरूप पूछता है और एक बाएं दाएं के अनुरूप पूछता है। तो देखिए, जब बाएं दाएं के अनुरूप पूछेगा तो लेफ्ट टर्न पूछेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है। और एक चीज़ आपको बताया, इसमें 10-20 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे वर्ग है, ऐसे तीन मारे, ऐसे 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 और ऐसे, इसको 10-20 बार कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं राइट टर्न। राइट टर्न में आपको क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज जाने के बाद, क्यों आपको ये सब बोल रहे हैं रटने के लिए, जानते हैं? आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन। आपको ये नहीं कि जानकारी कितना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जानकारी से मतलब नहीं, हमको जॉब लेना है। कैसे 70 को 71 में, आपको टीचर थोड़े बनना है, आपको जॉब लेना है। कैसे 70 को 71 में हम वही कंटेंट देंगे जो आपको जॉब हासिल हो। ये नहीं कि हम आपको पढ़ाने लाएंगे पोथी पुराण, आपको टीचर बनाने लाएंगे, नहीं। मेरा सोच है आप जॉब में जाए। तो दोस्तों देखिए, राइट टर्न जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में नीचे से जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप गए थे बाएं टर्न में, जो है गए थे आप किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप ईस्ट की तरफ जाइएगा, तीन मारिएगा, ईस्ट की तरफ ऐसे ऐसे दायां दायां बोलेगा, दायां यहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? दायां बोलेगा, दाएं दाएं दाएं, क्लॉकवाइज चले जाएंगे। वैसे दाएं क्लॉकवाइज नीचे से होता है, बाएं ऊपर से होता है।
वैसे समझ रहे हैं ना, बायां बोला तो बायां तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से होगा, ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, और राइट क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज बोला तो नीचे से जाएंगे, नीचे से जाएंगे कहने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे ऊपर से, यहाँ पर ऐसे जाएंगे नीचे से, यानी कि राइट टर्न में क्लॉकवाइज में हम जाएंगे नीचे से, और लेफ्ट टर्न यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कि ऊपर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाएंगे। समझ गए दोस्तों? ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है आपको वॉकिंग बेस पे, तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो पूछता है दूरी ज्ञात करो, मतलब कि लेफ्ट से बाएं से यहाँ गया वहाँ गया, उसका दूरी ज्ञात करो। आप दिशा ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, दिशा तथा दूरी दोनों ज्ञात करो। क्वेश्चन में पूछ देगा पर्सनली दिशा ज्ञात करो, उसके बाद दूरी ज्ञात करो, उसके बाद दोनों पूछ देगा, दूरी और दिशा दोनों साथ में पूछ देगा कैसे ज्ञात करो। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल। वॉकिंग बेस्ट पे क्वेश्चन है। आलोक पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो वह दक्षिण में 16 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। दोस्तों आपको अभी तो हम बेसिक मेथड बताएंगे, और कल जो क्लास लेंगे आपका उसमें लॉजिक बताएंगे आपको। इस सवाल क्वेश्चन में हल हो जाएगा, लेकिन अभी आपको बेसिक बैठा हम आपका मेरा ही सोच ही है आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको बता देना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर से पढ़ना ना पड़े। चलिए रीजनिंग खास करके आपको फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमसे अगर पढ़ लीजिएगा अच्छा से। तो चलिए देखते हैं। आलोक पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। पूर्व का बोले तो पूर्व इधर है, पूर्व दिशा में कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर दिख रहा है ना, पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, यहाँ के बाद उत्तर दिशा में वह 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे उत्तर दिशा में कितना? 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर पश्चिम में 3 किलोमीटर, यहाँ से पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। पश्चिम में वह 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है पश्चिम में वह 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है वह दक्षिण में 16 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण में 16 किलोमीटर चल गया। दक्षिण में कितना? 16 किलोमीटर। कहने का मतलब 8 किलोमीटर यहाँ, 8 किलोमीटर यहाँ चला। क्लियर? मतलब 16 किलोमीटर चल गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर हुआ ना, 8 किलोमीटर ही 8 किलोमीटर ही 16 किलोमीटर, इसलिए हम अलग कर दिए क्योंकि यहाँ तक 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर नीचा गया है। उसके बाद कह रहा है चल कर वहाँ पे रुक जाता है। 16 किलोमीटर चल कर यहाँ पे रुक गया, तो अंतिम बिंदु हुआ ये, अंतिम बिंदु हो गया ये जो है आपको प्रारंभिक बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप एक चीज और देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? कहने का मतलब अब वह किस दिशा में जा रहा है? वो तो अभी जा रहा है किधर? आपको बता दें कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है। अब किस दिशा में जा रहा है? वो साउथ दिशा में। तो एक का आंसर क्या होगा? साउथ हो जाएगा। इसका आंसर साउथ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है। अंतिम बिंदु क्या है? दक्षिण की तरफ, तो वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? यहाँ है। प्रारंभिक बिंदु से देखिए तो किधर है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? देखिए प्रारंभिक बिंदु से वह किधर है? इसको क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ, यहाँ क्या है? यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। आपको क्लियर है? यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे आपको साउथ है कि नहीं? डायरेक्शन के अनुसार है कि नहीं? तो इस दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से अगर हम देखते हैं तो वह कहाँ चला जाएगा? अगर यहाँ पे नॉर्थ साउथ होगा, नॉर्थ देते हैं, साउथ देते हैं, ईस्ट देते हैं, वेस्ट देते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? तो चला जाएगा आपको कि कहाँ की किसके बीच में? आपको ईस्ट और साउथ के बीच में। साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। कहने का मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझा दे क्या? चलिए फिर से समझा देते हैं। देखिए आलोकपुर दिशा में 9 किलोमीटर, यहाँ तक क्लियर। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलने के बाद, 9 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर, यहाँ से पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है।
पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण में 16 किलोमीटर, दक्षिण में 16 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक 16 किलोमीटर होगा, यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि 3 किलोमीटर चला है। यहाँ 8 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ भी 8 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पर अंतिम बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर आके क्या करता है, 16 किलोमीटर चलकर वो रुक जाता है। तो अंतिम बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से चला है, प्रारंभिक बिंदु हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है वह अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह तो अंतिम बिंदु इधर है साउथ की तरफ, तो वह साउथ दिशा में जा रहा है, तो आंसर साउथ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में, मतलब हम प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हो गए, ऊपर मेरा नॉर्थ हो गया, नीचे मेरा साउथ हो गया, इधर मेरा ईस्ट हो गया, इधर मेरा वेस्ट हो गया। तो इधर मेरा वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट। तो देखेंगे यहाँ से तो किधर दिख रहा है, मेरा दिख रहा है ईस्ट इधर है, इधर साउथ है, दोनों के बीच दिख रहा है, दोनों के बीच दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट में दिख रहा है। कहने का मतलब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो वह साउथ ईस्ट में है। इसका आंसर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। उसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, अब यहाँ पे खड़ा हो जाइए, आप यहाँ पे खड़ा हो गए, यानी कि यहाँ पे खड़ा होके अब देखिए प्रारंभिक बिंदु को, अब देखिए प्रारंभिक बिंदु को, अंतिम बिंदु से खड़ा होके अब किसको देखना है, प्रारंभिक बिंदु को। प्रारंभिक बिंदु को जब भी देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। तीसरा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम आपको चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कुल कितनी दूरी आलोक के द्वारा तय की गई है। आलोक के द्वारा, देखिए आलोक ही चला है, कुल दूरी देखिए कितना चला है, आलोक के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, आलोक के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। देखिए यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चलने के बाद 8 किलोमीटर ऊपर चला, 9 8 17, 17 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर, 9 चलने के बाद 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर, 9 8 17, 17 3 20, 20 हो गया ना जी। आप 20 और फिर 16 जोड़ दीजिए, 20 16 30, 36 किलोमीटर। कहने का मतलब कुल कितनी दूरी चला, 36 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 36 किलोमीटर। उसके बाद देखिए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी है। प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो आपको बता दें, आपको ट्रिपलेट पता होगा, ये 8 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा, ये 9 किलोमीटर नहीं हो सकता, 9 किलोमीटर ये पूरा है, 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर गायब कर दीजिए, 6 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो ये क्या होगा आपको बता दें, 6 8 10, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर पे है, तो 10 किलोमीटर दूर पे है, 10 किलोमीटर दूर पे है। 10 किलोमीटर दूर पे अगर आपको निकालने नहीं होता तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है आपको पता है, रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आपको ये निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एच बराबर रूट अंडर 100 हो जाएगा, तो आंसर 10 आएगा, यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आपको बता दें प्रारंभिक बिंदु से वो साउथ ईस्ट में है, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। प्रारंभिक बिंदु से वो साउथ ईस्ट में तो है ये है, और कितना दूर पे है, तो 10 किलोमीटर दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर। किस दिशा में और कितना दूरी पर, साउथ ईस्ट और 10 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन में आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर, तो दिशा पहले लिखेंगे और किलोमीटर, नहीं तो पहले किलोमीटर और बाद में दिशा रहता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब बोल रहा है कमेंट में कह रहा है कि तीसरा नंबर नहीं समझे सर। देखिए तीसरा नंबर क्या, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछ रहा है किस दिशा में, तो अंतिम बिंदु पर हम खड़ा हो जाएंगे। क्या करेंगे, अंतिम बिंदु पर हम खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद मेरा नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचा हो गया, और उसके बाद ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। तो हमको बोल रहा है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु से जब हम प्रारंभिक बिंदु की ओर जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ही ना होगा, नॉर्थ वेस्ट ही हो सकता है। क्या हो सकता है आपको, साउथ वेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऊपर जा ही रहे हैं, ऊपर जा रही हैं, तो मतलब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट होगा आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे, नो कन्फ्यूज।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको कल का कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और आपको मज़ा देगा। और ऐसा जो फिगर बना रहे हैं, ये फिगर का झंझट हटा देंगे हम। फिगर में कितना कन्फ्यूज कर जाते हैं आप लोग, और फिगर हम हटा ही देंगे। आप चाहे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग जो भी कर रहे हो, सब के लिए मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप पीटी निकाल के ही रहिएगा। और ग्रुप डी तो क्लियर ही निकाल लीजिएगा। बैंक की बात करें, बैंक का पीटी पढ़ने से निकल जाएगा कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।